नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। आपका चाचू भी बढ़िया। यस, आज बात करेंगे एक नई, उसी का टॉपिक छूटा हुआ टॉपिक है। और सांद्रता, हमने पिछले वीडियो में बात करी सांद्रता में क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या होता है, कौन कौन से शब्द आ जाते हैं। तो उनमें जो शब्द आए थे विलय और विलायक शब्द आए थे। आज सांद्रता में क्या एक नई चीज खुलती है। यस, तो सांद्रता की बात करेंगे। सांद्रता यानी कंसंट्रेशन, यानी कि सी। जरा गौर करिए, मैंने लिखा था कि सांद्रता वो होती है जब कोई मात्रा, कोई विलय की मात्रा यानी कि सॉल्यूट की मात्रा किसी भी सॉल्वेंट में मिला दी जाती है। जैसे जैसे मात्रा मिलाते जाते हैं तैसे तैसे सांद्रता बढ़ती चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास, अब आप में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट है, ठीक। और हमारे पास ये सॉल्यूट है, सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूट मान लीजिए हमारे पास नमक ले लीजिए, नमक यानी कि हाँ, नमक ही लिए थे, NaCl, ठीक है। ये ले लीजिए आप, जल ले लीजिए, बिल्कुल सही। और जल कितना लेना है? 1 लीटर, 1 लीटर। कितना लेना है? 1 लीटर या ml, 1000 ml। इसमें आपने पानी डाल लिया, कोई डाउट? नो प्रॉब्लम। अब क्या है, वैसे तो ये घर में मिलती रहती है, शरबतों में मिलती रहती है, करते रहते हैं। मैंने पिछली बार उदाहरण दिया था, फिर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे नमक कम हो जाता है सब्जी में, आप कहते हैं मम्मी थोड़ा नमक कम है, इसमें नमक डाल दो। इसका मतलब है तुम्हारे लिए वो सांद्रता कम है, सूटेबल नहीं है, इसलिए आपने नमक डाला। एक छोटा भैया कहता है इसमें नमक ज्यादा हो गया है, मम्मी थोड़ा सा इसमें दही डाल दीजिए सब्जी में, तो नमक कम हो जाएगा। इसका मतलब हम कंसंट्रेशन जो है चेंजेबल चीज है, और चेंजेबल चीज है तो इसमें थोड़ा सा घुमाव भी होगा, बिल्कुल। तो हमने क्या किया, इसमें नमक डाला, कंसंट्रेशन बढ़ी। काय की? सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, बिल्कुल। अब स्पेशल ध्यान देना, अब जैसे जैसे सॉल्यूशन डाला, जैसे जैसे हमने नमक डाला, जैसे जैसे नमक डाला कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे नमक डाला कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, नमक बढ़ता है कंसंट्रेशन बढ़ती है। इसका मतलब क्या हुआ? सांद्रता होती है जो जो डाला गया वो ग्राम में डाला गया। काय में? ग्राम में। और काय में? 1 लीटर में। ग्राम में नमक डाला है, ग्राम। तो वजन यानी कि मात्रा, जैसे जैसे मात्रा बढ़ा दी गई ग्राम में, और अपॉन लीटर यानी आयतन को हमने लीटर मान लिया। लीटर में लेते हैं, ऐसा कहता है, शर्त रखता है लीटर में। तो सांद्रता बन गई मात्रा अपॉन आयतन, मात्रा अपॉन आयतन, या आयतन लिख दे दीजिए, आयतन, मात्रा अपॉन आयतन। क्लियर? मात्रा अपॉन आयतन। मात्रा को मान लीजिए मैंने नाम दे देता हूं क्वांटिटीज क्यू, या अमाउंट दे देता हूं, अमाउंट, ठीक है। और आयतन को देता हूं V और अपॉन L। कोई दिक्कत? यानी कि अमाउंट, ये कितने अमाउंट में डाला गया, अमाउंट मैं नाम दे देता हूं अपनी तरफ से, अमाउंट का में ग्राम में। तो इसकी मात्रा क्या हो गया? ग्राम प्रति लीटर। क्यों भाई? हो गया। जरा गौर करना, हमेशा इस पर ध्यान देना है। किसी भी कंसंट्रेशन का मात्रा जो यूनिट है उस पर ध्यान देना है। यूनिट से आपको पता चल जाएगा कि वो क्या चीज है। बात समझ में आ रही है? तो हमने देखा जैसे जैसे मैं मात्रा बढ़ता जाऊंगा कंसंट्रेशन बढ़ती है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी। नमक ज्यादा डालता जाऊंगा सब्जी में तो कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, बिल्कुल सही बात है। अब इसी चीज को, पहला तो ये कंडीशन देख लीजिए जो मैंने ये लिख दिया है, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मात्रा अपॉन आयतन लीटर में। क्लियर बात समझी? कंसंट्रेशन जो मैंने ऑलरेडी पहले बताया, शब्दों पर ध्यान देना, सी कंसंट्रेशन है। अब एक बात और करते हैं, जरा गौर करिए, कंसंट्रेशन डायरेक्टली, अब मात्रा कितनी ले, ये मात्रा कितनी ले भाई, कहां तक ले? एकदम लेते रहे, ये सीमित में।
तो उन्होंने कहा कि ये मात्रा डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ई के। ई क्या है? इक्विवेलेंट वेट। ई क्या है? इक्विवेलेंट वेट। यदि जैसे जैसे इक्विवेलेंट वेट डाले, इक्विवेलेंट वेट निकालना यानी का 23 और प्लस 35.5 यानी कि 58.5 ग्राम, यानी कि इक्विवेलेंट वेट निकल आया। 1 का डिवाइड कर दिया, इक्विवेलेंट वेट निकल के आया, इतना निकल के आएगा। यस, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे मैं उसका इक्विवेलेंट वेट डालूंगा, इक्विवेलेंट वेट इसमें डालूंगा 1 लीटर में, तो 1 लीटर में जैसे इक्विवेलेंट वेट डालूंगा तो एक सॉल्यूशन मिलेगा मुझे जिसकी नॉर्मलिटी होगी 1 हमेशा। ये याद रखना, जिसकी नॉर्मलिटी होगी, एन मींस नॉर्मलिटी, जिसकी नॉर्मलिटी हमेशा 1 होगी, उसका इक्विवेलेंट वेट, यदि इक्विवेलेंट वेट 1 लीटर में डाल दूं, इक्विवेलेंट वेट 1 लीटर में, ध्यान रखना, इक्विवेलेंट वेट 1 लीटर में डाल दूं, इक्विवेलेंट वेट 1 लीटर में डाल दूं, इक्विवेलेंट वेट 1 लीटर में डाल दूं, इस पर ध्यान देना है। जैसे हटा दी तो कौन एक कांस्टेंट आता है एन, उस समय एन का मान 1 होगा। एन का मान कितना होगा? 1। मान लीजिए मैंने डाला, ये डाल देता हूं, एन 1 हो जाएगा और हमारे पास 58.5 हो जाएगा। तो कैलकुलेट करिए, 58.5 ग्राम प्रति लीटर कंसंट्रेशन हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? नहीं सर समझ में नहीं आई, बिल्कुल नहीं सही आई होगी, बिल्कुल। तो मैं इसे थोड़ा सा मिटा देता हूं, दूसरा एग्जांपल देता हूं। यानी कि हमारे पास निकल के आया कंसंट्रेशन इज इक्वल टू NE। यदि मान लीजिए मैंने इसमें नमक ना डालकर मैंने इसमें HCl डाल दिया। HCl का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 36.5। मैंने ऑलरेडी पहले निकाल चुका, पूरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। 36 का इक्विवेलेंट वेट। जैसे मैंने इक्विवेलेंट वेट निकाला और 1 लीटर में इसका इक्विवेलेंट वेट डाल दिया 1 लीटर में, तो इसकी नॉर्मलिटी बन जाएगी हमेशा 1 एन बन जाएगी। यस, तो नॉर्मलिटी 1 बन जाएगी। इक्विवेलेंट वेट 36.5 यानी कि 36.5 ग्राम प्रति लीटर कितना हो जाएगा कंसंट्रेशन। सर फिर समझ में नहीं आई हमारे, नो प्रॉब्लम, दोबारा देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए इसमें मैंने H2SO4 डाल दिया, H2SO4 इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 49। निकाल लेना, ये सब निकाल के रख लेना है, ठीक है, जो मैंने होमवर्क भी दिया था। तो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। तो नॉर्मलिटी इस समय कितनी होगी? 1। इसका तुल्यांकी भार को 1 लीटर में डाले, तुल्यांकी भार को 1 लीटर में डाले, तुल्यांकी भार को 1 लीटर में डाल दिया जाए, याद रखना। तो नॉर्मलिटी 1 बन जाएगी, इक्विवेलेंट वेट 49 हो जाएगा, तो 49 ग्राम प्रति लीटर हो जाएगा। समझ में आ रही है? सर फिर भी समझ में नहीं आया हमें, कोई बात नहीं है, और एग्जाम्पल लेता हूं। आज छोटी सी बात, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेता हूं। मेरे पास सवाल है जो बोर्ड में आ चुके हैं। यस, वो कहता है, एक सवाल आया बोर्ड में बहुत प्यारा, 40 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता वाले NaOH की नॉर्मलिटी क्या होगी? ठीक है, जरा गौर करना, मैं थोड़ा सवाल को उल्टा कर दिया है, यहां से अब पता लग जाएगा इसकी इक्विवेलेंट वेट कितना होता है। इक्विवेलेंट वेट होता है 40। तो जरा गौर करिए, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। तो नॉर्मलिटी हमें निकालनी है, इक्विवेलेंट वेट देखा 40 और ये देखा 40, काटा तो नॉर्मलिटी कितनी निकल गई? 1 एन। यानी इसका मतलब है 1 एन नॉर्मलिटीज है। करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
फिर भी नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसी सवाल को कर देता हूं मैं छोटा सा। इतने ग्राम प्रति लीटर सांद्रता वाले NaOH, जरा गौर करिए, NaOH की नॉर्मलिटी क्या होगी? नॉर्मलिटी क्या होगी? तो C बराबर N गुणा E, तो यहां से N निकालना है हमें, E हमारे पास 40 है और ये हमारे पास 400 कर दिया मैंने। तो नॉर्मलिटी कितनी निकले? 400 अपॉन 40, इससे जी कट गया, जीरो कट गया, यानी 10 नॉर्मलिटी। देखिए यानी कि बड़ी के नहीं बड़ी नॉर्मलिटी, जब कंसंट्रेशन है तो नॉर्मलिटी भी बढ़ गई। बात समझ आ रही है? नॉर्मलिटी में फर्क आ गया, नॉर्मलिटी में फर्क आ गया। क्लियर बात समझ में आ रही है? मिटा दिया जाए। अगला क्वेश्चन लेते हैं बोर्ड का। बोर्ड का अगला क्वेश्चन से हमारे पास, याद रखना, ये नोट टाइम में याद रखना, लिख लेना नोट। जब किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार 1 लीटर में डाल दिया जाए तो उसकी नॉर्मलिटी हमेशा 1 होगी, उसकी हमेशा नॉर्मलिटी 1 होगी। यहां से डेफिनेशन अजीबोगरीब चलेंगी। एक सवाल और आता है, जरा गौर करिए। 0.98 H2SO4 की नॉर्मलिटी क्या होगी? हमें मालूम है, यदि 98 होता तो नॉर्मलिटी हमारे में 1 होती ग्राम प्रति लीटर। जरा गौर करिए। तो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नॉर्मलिटी को इक्विवेलेंट वेट, और इसका इक्विवेलेंट वेट होता है H2SO4 का 49, कितना होता है? 49। और कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है? यस, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 0 और 49, 100 आ गया, इससे 2 बार कट गया, 0.02। नॉर्मलिटी कितनी आई? 0.02। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो नॉर्मलिटी 0.02 आ गई। ठीक, यदि मैं इसी सवाल को थोड़ा सा और घुमा देता हूं, नॉर्मलिटी 1 है, नॉर्मलिटी 1 है, नॉर्मलिटी 1 है, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? कंसंट्रेशन क्या होगी? जरा गौर करिए। तो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। जरा गौर करिए। तो नॉर्मलिटी हमने 1 लगा ली, इक्विवेलेंट वेट कितना? 49, तो कितना आ गया? 49 ग्राम प्रति लीटर। समझ में आ रही है? अब मैं इसी प्रश्न को कर देता हूं कि नॉर्मलिटी यदि हमारे पास 0.02 है, नॉर्मलिटी 0.02 है, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? नई कंसंट्रेशन क्या होगी? नई कंसंट्रेशन क्या होगी? जरा गौर करिए। कंसंट्रेशन नॉर्मलिटी जो इक्विवेलेंट वेट, तो कंसंट्रेशन हमें निकालना है, नॉर्मलिटी 0.02 इंटू 49, यस लगा लीजिए, कितना होगा? 8 9 में 18 और 9.12 2.12, इतने ग्राम प्रति लीटर है कि नहीं? है कि नहीं? एक नई बात समझ में आ रही है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि इसके तुल्यांकी भार को इसके तुल्यांकी भार को 1 लीटर में डाल दिया जाए तो उसकी हमेशा नॉर्मलिटी 1 निकलेगी, हमेशा नॉर्मलिटी 1 निकलेगी। ये याद रखना। पहले तो सीधा का सीधा एक है, ग्राम प्रति लीटर, ग्राम वजन दे रखा है और हमें लीटर से भाग देता, कंसंट्रेशन निकल आई। दूसरी हमारे पास बात निकल के आई, जब हम किसी पदार्थ के किसी भी सॉल्यूट के यदि हम 1 लीटर में डाल दें तो उसकी नॉर्मलिटी हमेशा कितनी निकलेगी? 1 निकलेगी। ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, इसी पर अगला क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन कर रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा, बोर्ड में आ चुका। 2 ग्राम प्रति लीटर CaCO3
कि नॉर्मलिटी क्या होगी, नॉर्मलिटी क्या होगी, जरा गौर करिए। अब थोड़ी सी बात और करती है, तो सीधा सीधा इक्विवेलेंट वेट, इसका इक्विवेलेंट वेट क्या है, और यहां इक्विवेलेंट वेट कितना बन जाएगा, सब यहां डाला गया तो 100/2 यानी कि 50, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो कंसंट्रेशन हमारे पास 2 ग्राम प्रति लीटर, और नॉर्मलिटी हमें मालूम नहीं है, और ये हमारे पास 50 आ गया। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगी, ये मात्रा हटा देते हैं, 2/50, पॉइंट लगाया 0, 0 लगाया 0, 0 से 0 4, नॉर्मलिटी कितनी निकलेगी 0.04, समझ में आ रही है, 0.04, क्लियर बात समझ में आ रही है, यस। अब वो कहता है सवाल, अब वो कहता है कि यदि इसे 500 ml में डाल दिया जाए, 500 ml में डाल दिया जाए, यदि इसे 500 ml में डाल दिया जाए, कितने में डाल दिया जाए, 500 ml में डाल दिया जाए, तो इसकी नॉर्मलिटी क्या होगी। चलिए भाई, नई नॉर्मलिटी निकल आई हमारे पास, ये नॉर्मलिटी कितनी निकल आई हमारे पास 0.04, 0.04 नॉर्मलिटी निकल के आई, यस बिल्कुल सही। अब इससे क्या कह रहा है, जरा गौर करिए, N1V1 इज इक्वल टू N2V2 मैंने फॉर्मूला कर दिया था, N हमारे पास क्या है, नॉर्मलिटी 0.04, तो वॉल्यूम हमेशा आयतन कितना, 1 लीटर में तो बोला गया है, अबे 1 लीटर में तो बोला गया। अब क्या हुआ, नई नॉर्मलिटी क्या होगी, कितने में बोल दिया, 500 ml में बोल दिया गया। शब्द कह रहा है कि ये 500 ml जल और मिला दिया गया, वाटर और मिला दिया गया, तो 500 ml बराबर 2 कर दिया, 2 का नीचे गुणा कर, क्या बन गया, लीटर, बिल्कुल बन गया। तो नॉर्मलिटी कितनी है 0.04 × 2, एक बन जाएगा, नहीं ऐसा, इसे काट के हम क्या सकते हैं, 1 ml कर सकते, वो 1000 ml कर सकते हैं, 1000 ml को हटा के क्या कर सकते हैं, 1 लीटर कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 लीटर में ले रहे हैं हम, तो 0.08 नॉर्मलिटी, जरा गौर करिए। आप जरा नॉर्मलिटी देख रहे हैं, कितना हो जाएगा 0.08, क्लियर बात समझ में आ रही है। अच्छा जी, जरा एक बात और समझिए, सांद्रता बराबर हमने निकाला था कि ग्राम प्रति लीटर, डेंसिटी मेरा घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन, यही तो है। क्या ये किसी की डेंसिटी नहीं है सॉल्यूशन की, किसी सॉल्यूशन की डेंसिटी नहीं बता रहा, किसी सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी है, किसी कितना घुसा हुआ उसमें, डेंसिटी का मतलब, मान लीजिए डेंसिटी क्या होती है, कोई ये है, इसमें पहले इतना था साहब, अब और डाल दिया, इतना कर दिया गया, चलो इतना नहीं, और मिला दिया गया नमक, मान लीजिए और मिला दिया गया, तो और मिला दिया गया, 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 यानी डेंसिटी बढ़ गई। जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ जाएगी वैसे वैसे हमारी कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगी, जैसे जैसे डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज होगी वैसे वैसे हमारी उससे क्या कहते हैं, बढ़ता जाएगा, तो ऐसे कंसंट्रेशन भी बढ़ती जाएगी, यहाँ से मास बढ़ता जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, समझ में आ रही है। कम होगा तो दूर दूर होंगे, ये चीज़ है, क्लियर बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा खत्म हो जाता है। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन चर्चा करेंगे, और क्वेश्चन क्या, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे नहीं, ये केवल हाई स्कूल स्टैंडर्ड, इंटर स्टैंडर्ड के क्वेश्चन, और हाई स्कूल और फर्स्ट स्टैंडर्ड के क्वेश्चन थे, लेकिन हमें बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करने हैं, इनसे भी बेहतरीन क्वेश्चन करने हैं, और ये कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले बार।